जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। फसलों को तो हम अगले साल सही कर सकते हैं, लेकिन नस्लों को हम कई पीढ़ियों तक सही नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर क्राइम का पर्याय और भक्ति का भंडार, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, पर ये ऐसा है। मिर्ज़ापुर को उत्तर प्रदेश का सबसे विवादित ज़िला माना जाता है। मिर्ज़ापुर, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये विंध्याचल या माँ विंध्यवासिनी की शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों पे बसा हुआ माता का मंदिर लोगों की बहुत मान्यता है और इन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। माँ अष्टभुजा का देवी मंदिर भी है और साथ में काली खोह भी है। यहाँ पर्यटक पूरे भारत से दर्शन करने आते हैं। लखनिया दरी वाटरफॉल, साथ में विंडम फॉल, सिद्धनाथ की दरी और ऐसे ही बहुत मनोरम पर्यटक स्थल हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रख्यात है मिर्ज़ापुर का चुनार इलाका। साथ में चुनार का किला, जो काशी नरेश का पसंदीदा जगह था, अहरौरा डैम और इसी तरह की बहुत सारी पर्यटक झांकियां हैं। मिर्ज़ापुर की जनसंख्या जो 2019 में की गई थी 24,96,970। क्षेत्रफल है इसका 80 मीटर यानी 262 फीट। मिर्ज़ापुर वाराणसी, सोनभद्र और इलाहाबाद से घिरा हुआ है। यहाँ माँ गंगा हैं और ये घाट है, पक्के घाट। साथ में यहाँ शिक्षा के लिए GT पिनानी यूनिवर्सिटी है और डेंटल कॉलेज, इसी तरह से और भी शिक्षण संस्थान हैं। मिर्ज़ापुर को लाल स्टोन के लिए भी जाना जाता है। इस लाल स्टोन का मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध स्तूप एवं अशोक स्तंभ, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, को बनाने में प्रयोग किया गया था। और धर्म के नाम पे माँ विंध्यवासिनी की शक्तिपीठ से बड़ा कोई शक्ति स्थल नहीं है। लेकिन आजकल मिर्ज़ापुर लोगों की जुबान पर है, क्योंकि एक वेब सीरीज बनाई गई है और उसका दूसरा भाग भी रिलीज़ हो गया है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मिर्ज़ापुर जितना फेमस हो रहा है, उतना ही हमारी पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में अब शब्दों का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इस सीरीज में रिश्तों की मर्यादा, नैतिकता और शब्दों की सीमा सब कुछ तोड़ दी गई है। क्या सरकार को इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए? जो पर्दे पे कोई 300-400 रुपये ले करके देखने जाता था, इंटरनेट पे जियो की कृपा से लोगों को मुफ्त में मिल रहा है और सबके जुबान पे इस तरह के डायलॉग चल रहे हैं, इस पे मीम्स बन रहे हैं। पूरा इंटरनेट का गूगल इस मीम्स से भरा हुआ है, शब्द ऐसे जिसे हम बोल भी नहीं सकते। सोचने वाली ये बात है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार दे रहे हैं, और जब हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके मुंह से इस तरह की गाली सुन करके उन्हें रोकें या टोकें, क्योंकि ये गालियां हम उन्हें विरासत में दे रहे हैं। तो अंत में मैं बुद्धिजीवी वर्ग से पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह की वेब सीरीज का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या ये लव जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। आप मुझे अगर उचित समझें तो कमेंट में अपने विचारों से अवगत कराएं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, सुरम्य तन उजला मुख और आकर्षक परिधान। सुरम्य तन उजला मुख और आकर्षक परिधान, मन कैसा भी है
भीतर से नहीं हो पाता ज्ञान, जिह्वा से निकले शब्दों से होता है संस्कारों का भान। जिह्वा से निकले शब्दों से होता है संस्कारों का भान। आज के लिए इतना ही।